Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in the last lesson we have studied about the different string handling functions like strlen, after that cpy, then cmp, etc, etc. In this lesson we are going to do the program to calculate the length of a string. So actually we are having a ready made function to calculate the length of string, है ना. हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करता है, बट इन दिस प्रोग्राम आई डोंट हैव टू यूज और आई डोंट वांट टू यूज द रेडीमेड फंक्शन. मुझे उस फंक्शन विदाउट यूजिंग फंक्शन मुझे ये प्रोग्राम करना है to calculate the length of a string. So now you know that what is the length of the string. So the length of the string is the number of characters in the string. सो वॉट यू डू मैन्युअली, हम मैन्युअली क्या करते हैं, अगर आपको किसी ने स्ट्रिंग दी है, सो सपोज द स्ट्रिंग इज दिस कंप्यूटर, suppose this is the string. So how will you count the number of characters? Of course you will be so this is character number 1, then 2 3 4 5 6 7 8. सो वॉट वी आर डूइंग मैन्युअली, हम मैन्युअली करते क्या है, हम ऑलरेडी 1 से लेके तो 1 बाय 1 एक एक से क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं. कब तक काउंट कर रहे हैं, जब तक कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग नहीं है. सो ऑफ कोर्स एंड ऑफ द स्ट्रिंग हमको दिखाई देती है हमारे, यानी हम देख सकते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. बट हाउ कंप्यूटर विल नो दैट दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, है ना. ये भी आपको पता है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. सो वी नो दैट एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग वी आर हैविंग अ नल कैरेक्टर, है ना. हर एक स्ट्रिंग के एंड में क्या होता है, आपका नल कैरेक्टर होता है. सो दैट मीन्स हियर इन द प्रोग्राम यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. अब काउंटिंग यानी क्या है, जस्ट इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू, है ना. काउंटिंग यानी क्या है, 1 2 3 4, दैट मीन्स यू आर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू. एक से हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं वैल्यू. कब तक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जब तक कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग नहीं है, यानी जब तक कि बैकस्लैश 0 नहीं आता है तब तक हमको क्या करना है, काउंट करना है. 1 2 3 काउंट मीन्स जस्ट इंक्रीमेंट करना है वैल्यू. सो लेट अस डू द प्रोग्राम फॉर दिस. So this is the program to count the number of characters in the string. So see here, firstly I have declared a variable, character variable, that is string variable, which is s, and here I am using integer variable I and c. So I am using I for indexing, है ना. यानी character string जो है, string is an array and to access every element of the array we need the index. So for index I am using this I variable and initialize this variable to 0, and this c is used to count the number of characters, है ना. c हम किस लिए यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए. सो ऑफ कोर्स फर्स्टली c will be equals to 0. So firstly I want to input the string, so for that I have given the message enter the string and get as s. So this get as value of string s will be inputted from the user. So user कुछ तो भी string यहाँ पे enter करेगा. And now see this loop, ये loop क्या कर रहा है. So while यानी जब तक s of I is not equals to backslash 0. So s of I means character in the array or character in the string, है ना. जब भी आप input करते हो, suppose I inputted this s as the physics, s में अगर यूजर ने एंटर कर दिया with this get as s, suppose user enters a string that is physics. So we know that this physics will be stored in the character array. So that means s of 0 will contain p, then s of 1 will be y, s of 2 will s of 1 will be h, s of 2 will be y, then s of 3, s of 4, s of 5, s of 6. सो यूजर ने एंटर करने के बाद जो भी स्ट्रिंग एंटर करते हैं ऑटोमेटिकली लास्ट कैरेक्टर विल बी द बैकस्लैश 0. सो दिस इज हाउ द स्ट्रिंग वट एवर यूजर एंटर्स द स्ट्रिंग विल बी स्टोर्ड इन एन एरे. यूजर जो भी स्ट्रिंग एंटर करता है ऐसे एरे में जाके स्टोर होती है. सो ये लूप क्या कर रहा है, देखो, जब तक कि s ऑफ i दैट इज द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, जब तक बैकस्लैश 0 नहीं आता है तब तक c प्लस प्लस, दैट मीन्स c की वैल्यू इंक्रीमेंट होंगी. और i प्लस प्लस किया है हमने क्योंकि हमको नेक्स्ट इंडेक्स चाहिए या फिर नेक्स्ट कैरेक्टर चाहिए. सो फॉर दैट वी हैव इंक्रीमेंटेड i.
So let us see how this program will work. So first time I equals to 0. So string enter हो गई है. Suppose this is the string. So first this condition becomes s of 0 not equals to backslash 0. So s of 0 is p. So p is not equals to backslash 0. Yes, condition true है. So condition true है तो अंदर आएगा c plus plus. That means value of c becomes 1. And then I plus plus. So that means value of I also becomes 1. I की वैल्यू पहले 0 थी, अब क्या हो गई है 1. So again with this closing brace control will be on while. So now I becomes 1. So s of 1 will be tested. So s of 1 is now h. s of 1 में वैल्यू कितनी है आपकी h है. So h is not equals to backslash 0. Yes, again condition is true. So फिर से अंदर आएगा. So c plus plus. So c plus plus यानी c की वैल्यू हो जाएगी अभी 2. And similarly this I plus plus. So I also becomes 2. I में भी वैल्यू कितनी होंगी आपकी 2 होंगी. So फिर से ऊपर जाएगा. So now s of 2 will be tested. I की वैल्यू भी 2 है. So s of 2 that is y will be tested. So y is again not equals to backslash 0. फिर से ऊपर आएगा, फिर से नीचे आएगा. c becomes 3 and I also becomes 3. So now s of 3 that is s of 3 that is s is not equals to backslash 0. Yes, again control will be inside the loop and this c value of c becomes 4 and also value of I becomes 4. I की भी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 4. So now s of 4 will be tested that is I. So I is again not equals to backslash 0. That means c becomes c plus plus. So that means c becomes 5 and also I plus plus that is I also becomes 5. So ये सभी वैल्यू चली जाएंगी. Now c is 5 and I is also 5. So again ऊपर जाएगा s of I. So now s of I that is s of 5. So s of 5 is c. So c is not equals to backslash 0. Yes, again c plus plus. So अब c की वैल्यू c plus plus that means c becomes 6 and also I becomes 6. So दोनों की वैल्यू अभी 6 हो गई है. Now again condition will be tested. Now s of 6 that is s. s of 6 में वैल्यू कितनी है आपकी s है. So s is not equals to backslash 0. Yes, again control will be inside the loop and now c plus plus. So that means c becomes now 7 and also I becomes 7. I की भी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होंगी that is 7. So फिर से ऊपर जाएगा. Now s of 7. So s of 7 is now backslash 0 and backslash 0 not equals to backslash 0 condition will be false. So as condition is false, control will be outside the loop and here the length of string is value of c that is 7 will be displayed. So अब आप अगर यहाँ पे observe करते हो तो value of c and value of I is same for every value. यानी for every iteration, हर एक iteration के यानी बाद I और c की वैल्यू सेम ही है. So instead of using two variables I and c, you can only use a single variable also. Either यहाँ पे c की जरूरत ही नहीं है. So I की ही वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है हर बार, है ना. हर बार जब भी आपको कैरेक्टर दिखता है we will increment the value of I. कैरेक्टर दिखता है I will be incremented. कैरेक्टर दिखता है I will be incremented. कब तक? जब तक कि एरे में बैकस्लैश 0 नहीं है. So अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो लास्ट इंडेक्स विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना. लास्ट इंडेक्स जो है दैट इज हियर लास्ट इंडेक्स इज 7. So 7 is the length of string. So that means value of I will be the length of string. So here you can use a single variable for this program also. I से ही काम चल सकता है. Okay, so if मैं यहाँ पे c++ निकाल देती हूँ तो यहाँ पे I ही होगा और length of string is will be equals to I. So let us do this program practically now. So see, this is the same program which we have discussed just now. So let us run the program now. So suppose I input here the value as a physics. So see the output, that is length of string is 7. So let us run the program again with different input. Suppose here I input the value as C language. So see the length of string is here 10 and also a space will be treated as a single character, है ना. यहाँ पे space जो दी है उस space को भी count करता है. So this will be 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So this is how you can test or you can find the length of the string without using the strlen function, है ना. रेडीमेड फंक्शन भी है हमारे पास, लेकिन if you want to use the
If you want to create the program to calculate or to count the number of characters, then you can do like this. So यहाँ पे सपोज मैं C निकाल देती हूँ. एक्चुअली दो वेरिएबल की ज़रूरत ही नहीं है. इंडेक्स कैन बी यूज्ड एज द काउंटर. आई ही आपको एज अ काउंटर यूज हो सकता है. सो सपोज मैं यहाँ पे आई लिखती हूँ. सो लेट अस रन द प्रोग्राम नाउ. So suppose I input the value as computer. So see, the length of string is 8. So आप दोनों भी यूज कर सकते हैं, but the efficient program will be that program which will use the less memory or which will use the less variables. है ना, यहाँ पे दो वेरिएबल की ज़रूरत ही नहीं थी. So efficient program will be this program. जहाँ पे दो वेरिएबल, मेमोरी आप वेस्ट क्यों करते हो? ओके, इफिशिएंट प्रोग्राम आप उसी को बोल सकते हो जो कि मेमोरी बहुत कम यूज करता है और जो फास्टली एग्जीक्यूट होता है. सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. इन द नेक्स्ट लेसन वी विल बी कमिंग अप विद न्यू लर्निंग्स. थैंक यू.